नमस्कार प्यारे छात्रों, रुचिरा तृतीय भाग के तृतीय पाठ डिजी भारतम। आज इस पाठ को हम पढ़ेंगे। डिजी भारतम, जिसे डिजिटल इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। इस पाठ को पढ़ने के पीछे, जानने के पीछे उद्देश्य यह है कि आज घर बैठे एक क्लिक के माध्यम से, कंप्यूटर के एज में एक क्लिक के माध्यम से देश दुनिया की खबर हम तक सेकंडों में पहुंच जाती है। और आज इस आधुनिक युग में इंटरनेट का प्रयोग करते हुए हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, भारत आज इसमें कितनी तरक्की कर रहा है, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि यह डिजिटल इंडिया भारत को किस मुकाम तक लेकर जा रहा है, पहुंच चुके हैं। आज इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए अब मैं पाठ को शुरू करता हूं। पाठ में पहला गद्य है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोऽपि भोजपत्रोऽपि च लेखन कार्यम् आरब्धम्। परिवर्तने काले कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, परं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। ये पैराग्राफ है। अब इसमें हम सबसे पहले कुछ व्याकरण से संबंधित शब्द देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद एक एक शब्द की व्याख्या आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखें क्या है, इत्यस्य। इसमें संधि विच्छेद है, इति प्लस अस्य, इति प्लस अस्य इत्यस्य यण संधि का प्रयोग हुआ है। दूसरा हम देखें, तालपत्रोऽपि, इसमें भी दो शब्द है, तालपत्र प्लस ऊपरी, तालपत्रो परी यानी तालपत्र प्लस ऊपरी, इसमें भी संधि विच्छेद कर दिया तो ये बना कर। दूसरा शब्द उठाते हैं, सर्वेषामेव, यानी इसमें भी दो शब्द है, सर्वेषाम और एव। एव आपका अव्यय है। बहुत से अव्यय मैं पहले बता चुका हूं, आप अब तक आपको जानकारी भी हो चुकी होगी, तो इसीलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। आगे लेते हैं, पुनरपि, दो शब्द हैं, इसको विच्छेद करेंगे तो बनता है पुनः प्लस अपि इज इक्वल टू पुनरपि। कर्गदोद्योगे यानी कर्गद प्लस उद्योगे, दो शब्द है, संधि विच्छेद क्या, कर्गद कागज को कहते हैं, कर्गद उद्योगे तो कर्गदोद्योगे। ये आपका कुछ व्याकरण के अनुसार मैंने कुछ शब्द थे उसको मैंने बताया। अब एक एक शब्द का मैं अर्थ बताऊंगा, अब ध्यान से सुने। अद्य, आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य, इसका यानी किसका, डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा श्रूयते, सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः, अस्य इस पदस्य, पद का, इस पद का यानी डिजिटल इंडिया, इस पद का कह क्या भाव है, इस पद का क्या अर्थ है। इति ऐसा, मनसी मन में, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा
उत्पद्यते उत्पन्न होती है। यानी ये पद डिजिटल इंडिया, इसका क्या भाव है, इस भाव को जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, काल समय परिवर्तन मतलब बदलाव, जो समय बदल रहा है, बदलता हुआ समय, समय का बदलाव है, उस समय के बदलाव के सह मतलब साथ, बदलते हुए समय के साथ मानवस्य आदमी की आवश्यकता अपि, आवश्यकता और इसमें है एक और अव्यय अपि, तो आवश्यकता भी, जरूरतें भी बदलते हुए समय के साथ, आदमी की आवश्यकता भी, जरूरतें भी परिवर्तते बदलती हैं, समय के हिसाब से हमारी आवश्यकताएं बदलती है। तो यहां पर इसका अर्थ निकल गया कि जो बदलता हुआ समय है, हर बदलते हुए समय के साथ हमारी यानी इंसान की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। प्राचीन काले, पुराने समय में, ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदानम, आदान प्रदान यानी किसी को ज्ञान देना और किसी से ज्ञान लेना, आदान मतलब लेना, प्रदान मतलब देना, कि प्राचीन काल में, पुराने समय में ज्ञान का जो आदान प्रदान था वह मौखिक आसित था, मौखिक था, यानी केवल बोल बोलकर, सुन सुनकर ही एक दूसरे को ज्ञान दिया करते थे। विद्या च, और जो विद्या है वह कैसी थी, श्रुति परंपराया, श्रुति मतलब सुनना, श्रुति परंपराया यानी श्रुति परंपरा से, एक दूसरे से सुन सुनकर, मैंने कहा आपने सुना, फिर आपको याद हुआ, आपने किसी और को बताया, उसने सुना, तो ये जो सुनने की परंपरा, सुन सुनकर गृह्यते स्म, ग्रहित की जाती थी, ग्रहण की जाती थी। और विद्या सुन सुनकर, केवल और केवल एक दूसरे से सुन सुनकर ही ग्रहण की जाती थी। अनंतरम, उसके बाद समय का बदलाव आया, तो उसके बाद एक समय तक तो ऐसी स्थिति थी, उसके बाद क्या हुआ, ताल पत्रोपि, थोड़ा सा और डेवलप हुआ समाज हमारा, तो फिर ताल पत्र यानी ताड़ का जो पत्र है, उस ताड़ के पत्र ऊपरी ऊपर, ताड़ के पत्र पर, भोजपत्रोपि, भोजपत्र एक तरह का पत्ता होता, उस भोजपत्र के ऊपर च मतलब और, ताड़ के पत्र और भोज के पत्र के ऊपर लेखन कार्यम, लिखने का काम आरब्धम, आरंभ हुआ। उसके बाद पहले तो सुन सुनकर हम एक दूसरे को बताते थे, सुन सुन, ये परंपरा लंबे समय तक चलती रही, श्रुति परंपरा। उसके बाद फिर ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखने का काम शुरू किया गया, जब हमारे उस समय के समाज के बुद्धिजीवियों ने कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया, तो वो फिर उन्होंने लिखने का काम शुरू किया। फिर उसके बाद यहां तक तो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है हमारी। अब आगे देखते हैं आगे क्या डेवलप होती है। परिवर्तनी काले, फिर जो परिवर्तन का समय, यानी फिर उसके बाद फिर बदलाव आया, फिर रिसर्च हुई, फिर खोज हुई, फिर अनुसंधान हुआ, तो उस परिवर्तन के काल में करगदस्य, करगद कहते हैं कागज, कागज, तो कागज के लेखन्या, लेखनी, और लेखन्या, लेखनी, लेखन्या, लेखनी, लेखनी मतलब कलम, कागज के और कलम के आविष्कारेण, आविष्कार से, खोज से, कागज और कलम की खोज से, सर्वेशाम एव, सर्वेशाम सभी का, एव ही सभी के ही, कागज और कलम के खोज से सभी के ही यानी सभी इंसानों के, मनोगता नाम, मन में आए हुए, मन में उपजने वाले, मन में पैदा होने वाले क्या, भावना, भावना जो विचार है, थॉट है, उसको करगदोपरि, कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, लिखना प्रारंभ किया। फिर समय बदला, समय बदलने के साथ कागज और लेखनी का यानी कलम का आविष्कार हुआ, और उसके माध्यम से हम सब के मन में जो विचार उत्पन्न होते थे, उन विचारों को लिखने का काम शुरू किया गया इन कागजों पर। ये बाद में धीरे 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 हम प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तक तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, और आगे हमारी क्या तरक्की की हमने, तो बता रहे टंकण यंत्रस्य, टंकण यानी टाइपराइटर, टंकण यंत्र, टाइपराइटर जो अब देखने को भी नहीं मिलती, पुराने समय में थी। उस टंकण यंत्र से यानी टंकण यंत्र यानी जो टाइपराइटर है, टाइप की मशीन, उसके आविष्कारेण, फिर उसका आविष्कार हुआ, उसके आविष्कार से, आविष्कारेण तृतीया विभक्ति का है आविष्कार शब्द में, तो
टंकण यानी टाइपराइटर के खोज से तू तो लिखिता सामग्री, जो लिखी हुई सामग्री यानी टाइपराइटर से जो टाइप की हुई सामग्री थी, जो भी मैटर हम टाइप कर लेते थे वो टाइप्ड मैटर सती उस पे उकेरा जाता था, लिखा जाता था, वह टाइप्ड मैटर बहुकालाय, बहु लंबे काल के लिए, बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित अतिष्ठत होने लगी। टाइपराइटर के आविष्कार के बाद, खोज के बाद टाइप की हुई सामग्री बड़े लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि, अब आगे बढ़ते हैं, आगे और तरक्की होती है। जो वैज्ञानिक प्रविधि मतलब खोज, जो वैज्ञानिक प्रविधि था, वैज्ञानिकों के आविष्कार, जो वैज्ञानिक यात्रा जो हमारी चल रही है खोज की, उस वैज्ञानिक आविष्कार में प्रगति यात्रा, जो वैज्ञानिकों की जो प्रगति यात्रा, आगे बढ़ने की जो यात्रा है, एक के बाद अब हमने देखा कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वो वैज्ञानिकों के खोज की जो प्रगति यात्रा है, थोड़ा और आगे कुछ और नयापन खोजने की जो इच्छा है, प्रगति यात्रा, वह पुनरअपि अग्रेगता, पुनः अपि फिर भी अग्रे आगे गई। वैज्ञानिक जो तकनीक है उसकी उन्नति यानी उसकी खोज दोबारा से और भी आगे गई, वो आगे बढ़ती चली गई और आगे हम बढ़ते चले गए। और जब आगे बढ़े टाइपराइटर के बाद भी तो क्या होता है, अद्य आज सर्वाणी कार्याणि यानी सारे काम, सर्वाणी कार्याणि विशेषण विशेष्य है, सर्वाणी आपका विशेषण है और कार्याणि विशेष्य है। आज सारे के सारे काम संगणक नामकेन, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नाम के यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर नाम की मशीन के द्वारा साधितानि भवन्ति। साधित मतलब पूरा करना, भवंती होते हैं, साधित होते हैं, पूरे होते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नाम की मशीन से ही पूरे होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, न्यूज पत्र बहुवचन है क्योंकि बहुत सारे न्यूज पेपर्स हैं, तो न्यूज पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तक किताबें, कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के द्वारा ही, कंप्यूटर माध्यम के द्वारा ही पठ्यन्ते पढ़ा जाता है, च और लिख्यन्ते लिखा जाता है। आज हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं कि समाचार पत्र हो चाहे किताबें हो, ये सारी जानकारी हमें कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाती है। हम कंप्यूटर से पढ़ भी लेते हैं और कंप्यूटर पर पढ़ लेते हैं और कंप्यूटर पर हम इनके बारे में लिख भी देते हैं। कंप्यूटर पर किताब हुए आपका समाचार पत्र, ये आज ई पेपर के नाम से अवेलेबल है, जो हम पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बताया गया। फिर कर्गदोद्योगे, जो कागज का उद्योग था, व्यापार, जो कागज की जो फैक्ट्रियां थी, जो कागज बनाया जाता था, उस कागज का व्यापार, उसमें कागज के व्यापार में वृक्षाणाम, पेड़ों का, उपयोग से, क्योंकि कागज बनता ही पेड़ों से है, पेड़ों की लुगदी से कागज तैयार होते थे। तो कागज उद्योग में जो पेपर इंडस्ट्रीज है, उस पेपर इंडस्ट्रीज में, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम, पेड़ों के उपयोग के कारण या पेड़ों के उपयोग के वजह से वृक्षः पेड़ कर्तयन्ते स्म, कर्तयन्ते मतलब काटा जाता, स्म का अर्थ है था। पेपर इंडस्ट्रीज में पेड़ों के कारण, पेड़ों के उपयोग के कारण, पेड़ों की आवश्यकता के कारण पेड़ों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य, जो संगणक यानी कंप्यूटर, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है, इसीलिए यहां पर लिखा संगणकस्य, का केकी का प्रयोग करना है। परंतु संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेन, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग से, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल से, वृक्षाणाम कर्तने, पेड़ों के कटाई में, कर्तन मतलब कटाई, पेड़ों के कटाई में न्यूनता, कमी भविष्यति होगी। कि आज जब हम कंप्यूटर एज में आ गए हैं, तो जो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से पेड़ों की कटाई कम होगी, क्योंकि पेड़ों की कटाई किस लिए होती थी, उससे पेपर बनते थे। लेकिन आज कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने पर पेड़ों की कटाई कम होगी। और अनेना, इससे यानी किससे, जो पेड़ों की कटाई जो कम हो रही है,
इति विश्वास है, ऐसा मेरा विश्वास है। अनेना इससे, यानी जो पेड़ों की कटाई होती है इससे जो कटाई कम हो जाएगी, पेड़ों को काटना कम कर देंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण सुरक्षाया, जो पर्यावरण के सुरक्षा है उस पर्यावरण के सुरक्षा में के दिशा में, पर्यावरण सुरक्षा के दिशा में महान महान बहुत उपकार भविष्यति होगा। तो इससे यानी पेड़ों की कटाई न होने की वजह से पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। ये हमने इसमें पढ़ा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि आज कंप्यूटर के कारण हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पेड़ को हम बचा सकते हैं, और पेड़ यदि बच गया तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि कम से कम हम पेपर का इस्तेमाल करेंगे, कम से कम कागज का इस्तेमाल होगा, और कम से कम कागज का इस्तेमाल होने के कारण पेड़ों की कटाई छटाई भी ज्यादा नहीं होंगी, कम होंगी, और उसके कारण हमारा पर्यावरण भी शुद्ध होगा। आज हमने ये जाना। अब अगले भाग में, इसके अगले भाग में मैं आगे की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।